साईं की बात। बच्चे, तुम आजकल कह रहे हो ना कि बाबा मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा। तो पूजा में मन कैसे लगेगा मेरे बच्चे, जब तुम मंदिर में खड़े हो जाते हो और खड़े होकर यही सोचते हो कि कितने समय में मेरा जाप खत्म होगा, कब खत्म होगी मेरी पूजा। बस घड़ी देखते रहते हो, बाहर जाने की तुम्हें पड़ी रहती है। तो कैसे तुम्हारा मन लगेगा। देखो, पहले की तरह आराम से बैठकर मेरी पूजा या पाठ किया करो और बार बार घड़ी मत देखा करो कि 5 मिनट में मेरे 1000 जाप हो गए या 1500 जाप हो गए। इतनी हड़बड़ाहट किस चीज़ की मेरे बच्चे। तुम्हें जिस चीज़ से कृपा प्राप्त करनी है, जहाँ से तुम्हें लगाव है, तुम्हें सब कुछ मैं देने वाला हूँ। तो किस चीज़ की जल्दी होती है, तुम्हें कहाँ जाना होता है। तुम जहाँ पर जा रहे होते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना वहाँ काम नहीं चलेगा। तो ये भी सोच लो कि मेरे बिना भी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। जो ज़िंदगी है ना तुम्हारी, ये मेरी बदौलत चल रही है। तुम जो भी कर रहे हो ना, अगर तुम अपना काम भी कर रहे हो ना, तो वो मेरी बदौलत है मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद के कारण तुम सब कुछ कर पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तो तुम सब कुछ नहीं कर रहे हो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। 1 मिनट में, एक पल में सब कुछ दे सकता हूँ। तो मेरे पास बैठो और मेरे पास ना समय की बंदिशें लेकर मत आया करो कि मुझे इतने समय तक जाप करना है, खड़ा होना है, मुझे बाहर निकलना है। ये मत सोचा करो और इतना चिंता में होकर इतना मत परेशान हुआ करो, इतना ज़्यादा मत सोचा करो कि कैसे होगा, क्या होगा। सब हो जाएगा। और तुम जानते हो, जो तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, इसी की वजह से पूरे दिन तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ। मेरा रक्षा कवच तुम्हें हमेशा बचा कर रखता है, तुम्हें गिरने से हमेशा बचाता हूँ मैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो तुम्हें बचाता हूँ, रोकता हूँ। सोचो इन सब बारे में कि तुम ना ये गिनती वगैरह छोड़ दो। अगर तुम मेरी साईं सा चरित्र भी नहीं पढ़ पा रहे हो, मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो तुम मेरी अन्य पुस्तक पढ़ो ना। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें साईं सा चरित्र पढ़ने से ही कृपा प्राप्त होगी। अगर तुम मेरी अन्य पुस्तक पढ़ोगे, उसमें मेरा नाम आएगा, तब भी मेरी कृपा उतनी ही प्राप्त होगी जितनी मेरी साईं सा चरित्र पढ़ने से होती है मेरे बच्चे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और सुनो, और मुझे खुशी है मेरे बच्चे इस बात की कि मैंने तुमसे जो भी करने को कहा, तुमने उस कार्य में देरी नहीं लगाई। तुमने उस काम को फटाफट से ख़त्म करा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई मजबूर होना मेरे बच्चे, तो उसकी मदद ज़रूर करना, उसका भला करना। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे भविष्य में अच्छे कर्म होंगे, तुम्हारे भविष्य के अच्छे कर्म तैयार होंगे। मेरा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। अगर मैं तुमसे कोई सेवा करवाता हूँ तो इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों को अच्छे से अच्छा तैयार कर रहा होता हूँ आगे के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम्हारे जीवन में तरक्की हो मेरे बच्चे। और जो तुम ये अकेला महसूस कर रहे हो ना, कि तुम्हारे पास कोई अपना नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें समझ सके, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें सुन सके, तुम्हारी जो दर्द है उसे महसूस कर सके, तुम ये चाहते हो ना। लेकिन तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान तो नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा बाबा है। तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा की शक्ति है, जिसे तुम हर पल हर वक्त महसूस करते हो। और तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो वफादार हो मेरे बच्चे, और वो भी आएगा, आएगा वो भी। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो इंसान अभी वफादार नहीं है, उसे अभी वफादार बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। जब वो वफादार बन जाएगा ना, तो मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में भेजूँगा। और वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ना मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि धोखेबाज लोग तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से आए। पहले जैसे तुम रोए थे ना, तुम दोबारा से रो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा इंसान आए, जो तुम्हें सच में बहुत दिल से समझे, जिसके साथ कुछ बीता हुआ हो, जो पहले से ही भुगता हुआ हो, जो तुम्हें भी अच्छे से समझ सके, तुम्हें बहुत प्यार कर सके। जो भुगता हुआ व्यक्ति होता है ना, संघर्ष किया हुआ, वो सामने वाले की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाता, वो दूसरों के दर्द को समझता है। ऐसा व्यक्ति मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भेजूंगा। और वैसे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ ही चुका हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में उतर चुका हूँ मेरे बच्चे। और अगर तुम मेरे साक्षात दर्शन चाहते हो ना, सच में चाहते हो, तो दिल से मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सच में एक बार कह देना कि साईं, मुझे आपकी ज़रूरत है। बाबा, सामने आ जाओ, मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा। एक बार कहना, दिल से कहना। मैं नहीं आऊँ तो कहना। और सुनो, जब भी कुछ खाते हो ना, तो खाने से पहले मुझे दे दिया करो। पहले मैं खाऊंगा तुम्हारी थाली से, और उसके बाद तुम्हें खाना है।
और अगर मेरे खाने के बाद भी तुम तक अगर वो खाना नहीं पहुंचता, तो समझ जाना कि वो खाना तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हें वो नहीं खाना है और दोबारा उसके लिए प्रयास मत करना, सुन रहे हो ना? और यदि कभी कभी मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ ना, कभी कभी तुम्हें खाना नहीं मिलता, तो ये समझ जाया करो कि भूखा रहना ही तुम्हारे सेहत के लिए सही है। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य को मुझे सही रखने के लिए तुम्हें भूखा भी रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ, क्योंकि तुम कभी कभी ना बीमार पड़ने के कगार पर आ जाते हो और इस वजह से मुझे तुम्हें कभी कभी भूखा रखना पड़ता है। और एक बात कहूँ तुमसे, कभी ज़्यादा भूख लगे ना और खाने को कुछ ना हो या कुछ तुम्हें मना किया हो, तो उसी वक्त मेरा उदी जल लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और तुमने मेरी उदी को ऐसा वैसा मत समझना। अगर तुम मेरी उदी को लगातार लोगे ना, तो तुम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर चीज़ से बच सकते हो। मेरी उदी में वो शक्ति है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हिम्मत, ताकत और तुम्हें मानसिक बुद्धि, विवेक सब देगी मेरे बच्चे। तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम्हें मानसिक, तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगी, तुम्हें मानसिक रूप से तुम्हें सही करेगी, स्वस्थ करेगी, हष्ट पुष्ट करेगी मेरे बच्चे। तो मेरी उदी पर विश्वास किया करो। और सुनो, दिन रात कोई ऐसा इंसान है जो दिन रात बहुत मेहनत करता है, जो फटे जूते पहनता है, चप्पल पहनता है मेरे बच्चे, जैसे तैसे वो अपने घर का गुजारा कर रहा है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो सर्दी के वक्त में जूते चप्पल पहन सके या ले सके मेरे बच्चे। तो तुम उसे जूते चप्पल दिलवा देना। अगर तुम सक्षम हो तो जूते चप्पल दिलवा देना मेरे बच्चे उसे। और अगर कोई ऐसी स्त्री हो जिसे ज़रूरत हो तुम्हारी तुम्हारी मदद की, उसके घर में राशन ना हो या उसके घर में कुछ पैसे रखने की कोई जगह ना हो जहाँ पर वो पैसों को संभाल सके, जहाँ जहाँ वो जाकर मेहनत करती हैं, वहाँ वहाँ से पैसे लाकर वो अपने घर में कहीं रखती है और उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, उसके ही घर का कोई सदस्य उठाकर ले जाता है। अगर तुम वो मदद कर सको उसकी, कि उसके पैसे कहाँ रखने हैं, ऐसी कुछ मदद कर सको, या फिर उसके घर में तुम राशन डलवा सको ना, तो ऐसी कुछ उसकी मदद करना, क्योंकि मेरे बच्चों की मदद करना मेरी सेवा करने के समान है। तुम अगर मेरी सच में सेवा करना चाहते हो, दिल से सेवा करना चाहते हो, तो मेरे बच्चों की मदद किया करो। वो सेवा सीधी मुझ तक पहुंच जाएगी। और ये हर दिन तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है कि हर दिन तुम कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, नए नए उपाय तुम्हारे मन में आते हैं। तो सुनो मेरी बात को, ज़्यादा कुछ सोचो मत। जो चीज़ें तुमने पहले की थी, जो चीज़ें तुम पहले भी कर चुके हो, उसको दोबारा से दोहरा लो। ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा सोचने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनो, अब तुम पर कृपा होती रहेगी, तुम चिंता मत करना। और ना ही तुम्हारी बातों से तुमसे कोई परेशान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम जैसा सोना चाहते हो वैसे सोना, जैसे आराम से उठना चाहते हो वैसे उठना, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। धीरे धीरे कर कर सब कुछ तुम्हारा होगा। जो आज तुम्हारा नहीं है ना, वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा है, और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो मेरी बात को, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे मज़हब को देखकर मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम देखना, आने वाले वक्त में ऐसा होगा ना, वही लोग मुझसे बहुत प्यार करेंगे। शायद हो सकता है कि तुम्हारे सामने ना करें, लेकिन वही लोग मुझसे बहुत प्यार करेंगे। आज जो ये मज़हब के चक्कर में रहते हैं ना, ये वही मज़हब से उठकर, ऊपर उठकर ना एक अच्छे इंसान बनेंगे और मेरे पास आएंगे, तुम देखना। और इनकी इच्छा भी मैं ही पूरी करूँगा, मेरे दर से ही इनकी इच्छा पूरी होगी। और ये ऐसा होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे, तुम खुद देखना अपनी आंखों से। पर मैं इन्हें अपने दर पर आशीर्वाद दूंगा, ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो कुछ गलत कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ ना। मैं अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता, बल्कि मुझे खुशी होगी कि वो मेरे दर पर आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।